कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हम सबसे पहले शरीर की रक्षा करें। तो शरीर के रक्षार्थ भगवान धन्वंतरी का अनुवर्जन करें। 1:15 से दोपहर में 2:46 तक एक लग्न बराबरियाँ है, इसमें पूजन कर सकते हैं या फिर खरीदारी भी कर सकते हैं। फिर शाम में 5:48 से 7:44 तक का जो समय है ना, ये समय श्रेष्ठ है। और इस समय में अगर आप खरीदारी करते हैं, पूजन करते हैं, अपने घर में माता लक्ष्मी का अधिवास करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना जाएगा। कि इसी दिन समुद्र मंथन से समस्त रोगों के निदान हेतु कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी इस पृथ्वी पे अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। तदुपरांत माता लक्ष्मी का भी आवाहन करें, इस दिन पूजन करें। ऐसा नहीं है आप लोग लोहा को शनि से देखने लगे, अरे लोहा में शनि रहते हैं, ऐसा थोड़ी है। लोहे की भी चीज़ें हमारे घर में उपयोगी होता है। प्राचीन समय में तो लोहे के कितने मतलब वो क्या कहते हैं, खाना बनाने के लिए जो सब्जी बनाया जाता लोहे का ही होता था, अड़िया हो या ये हो। देखते हैं बहुत लोग धनतेरस को झाड़ू खरीदते हैं। अब लोग कहते हैं कि झाड़ू ही क्यों, झाड़ू तो बड़ा ये है। अरे झाड़ू का तात्पर्य ये है, झाड़ू इसलिए खरीदते हैं कि स्वच्छता में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो जिनकी जो विभव हो तदनुकूल पूजन करे, षोडशोपचार पूजन करे, राजसी पूजन करे, तो उसमें भी हर्ज नहीं। अगर आपके पास तत्योग्य आप नहीं है तो एक दिया, एक अगरबत्ती जला करके कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी जी के बीज मंत्र और शुद्ध घी का एक दिया जला करके अगर आप माँ लक्ष्मी को आवाहित कर लेते हैं हृदय से, तो माता लक्ष्मी सदा आप पे कृपा बनाए। नमस्कार, मैं प्रार्थना और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। धनतेरस, जिस दिन माता लक्ष्मी और महाराज कुबेर देवता की पूजा की जाती है, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप धनतेरस के दिन क्या करें, क्या ना करें। इसी के साथ साथ पूजा के विधि विधान, इन सभी बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा। तो जैसा कि धनतेरस पे माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है, तो मैं चाहूँगी आप बताएं कि क्या महत्व है धनतेरस का। देखिए, भारतीय सनातन धर्म परंपरा में धनतेरस का बहुत विशेष महत्व है। दरअसल धनतेरस जो है वो प्राचीन काल में धन्वंतरी जयंती मनाया जाता था। मान्यता है और आख्यान भी है पुराणों में कि इसी दिन समुद्र मंथन से समस्त रोगों के निदान हेतु कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी इस पृथ्वी पे अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन से समस्त रोगों के निदान लेकर के, औषधि लेकर के। प्राचीन काल में इसे धन्वंतरी जयंती मनाया जाता था हमारे देश में, आज भी मनाया जाता है। और इस दिन ऋषि धन्वंतरी का जो वैद्यराज हैं उनकी पूजन की जाती है। और खासकर जो वैद्य लोग होते हैं आज भी बहुत श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं। तो वैदिक कालीन ये धन्वंतरी जयंती है। दूसरी आख्यान है कि इस दिन से माता लक्ष्मी का भी, दीपावली में लक्ष्मी पूजन होता है, माँ लक्ष्मी भी अवतरित हुई थी। तो लक्ष्मी का आवाहन धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है। और ये 3 दिनों का जो पर्व होता है वो लक्ष्मी का पर्व होता है। धनतेरस, उसके अगले दिन रूप चौदश, हनुमान जयंती भी होता है उस दिन, जिसे लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं। और उसके बाद दीपावली। तो ये जो 3 दिन का पर्व है, तो माता लक्ष्मी का आवाहन धनतेरस के दिन हो जाता है। तो इस वर्ष बहुत ही पावन है कि शुक्रवार के दिन, शुक्रवार जो है वो माता लक्ष्मी के अतिशय प्रिय दिन है, शुक्रवार का दिन। तो शुक्रवार के दिन धनतेरस का संयोग बन रहा है। ये अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व रखता है। अतः समस्त श्रद्धालुओं को, भक्तों को, सनातन धर्मावलंबियों को इस दिन सबसे पहले तो निरोगिता सबको चाहिए। कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हम सबसे पहले शरीर की रक्षा करें। तो शरीर के रक्षार्थ भगवान धन्वंतरी का अनुवर्जन करें, भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करें, वैद्यराज धन्वंतरी को। तदुपरांत अर्थ, बगैर अर्थ के तो कुछ होता नहीं सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में।
तदुपरांत माता लक्ष्मी का भी आवाहन करें, इस दिन पूजन करें, या पूजन का भी विधान है। बहुत सारे लोग धनतेरस को माँ लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। साथ ही इस दिन गृहस्थी का कुछ न कुछ सामान लोग खरीदते हैं, और गृहस्थी चूँकि गृहस्थाश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है हमारे धर्म में। क्योंकि जितने भी आश्रम हैं, चाहे वो संन्यासाश्रम हो, चाहे जो भी आश्रम हो, सबका पोषण गृहस्थाश्रम से ही होता। तो गृहस्थी के चीज़ें लोग खरीदते हैं। और माता लक्ष्मी कहाँ वास करती हैं? तो माता लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ स्वच्छताएँ होती है, स्वच्छता। तो इस दिन अपने आलय को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, और स्वच्छता मन को भी स्वच्छ रखें। क्योंकि जहाँ मन और आलय दोनों अगर पवित्र है तो वहीं माता लक्ष्मी वास करती हैं। अपवित्रता में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो धनतेरस जो है वो माता लक्ष्मी के वास करने का दिन है, तो उनकी अधिवास होती है। अतः अपने आलय को, अपने मन को, अपने व्यवस्थाओं को पवित्रता पूर्वक रखें, और इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करें और आवाहन करें, तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और आपका जो ये वर्ष है, आगामी जो वर्ष है, वो अच्छे से व्यतीत होगा। जैसा कि देखा जाता है कि धनतेरस के दिन काफ़ी जो चीज़ें हैं वो खरीदी जाती हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, बर्तन हो, जैसे कि गृह जीवन का सवाल है जो। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो लोगों को लेनी चाहिए जिससे लाभ हो, और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोग कहते हैं कि लोहे की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए इस दिन। लोग अपने विभवानुसार, जिनकी जो विभव है, ऐसा नहीं है कि जो सोना खरीदेंगे तो ही लक्ष्मी का वास होगा, या चांदी खरीदेंगे तो ही लक्ष्मी का वास होगा, ऐसा नहीं है। अपने विभवानुसार, मतलब एक से एक लोग हैं। कोई आदमी हीरे जवाहरात खरीद रहे हैं धनतेरस को, तो कोई एक चम्मच खरीद रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो चम्मच खरीद रहा है उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा। अपने गृहस्थी का कुछ नूतन चीज़, नूतन सामान, एक चम्मच हो, एक दिया हो, एक पीतल का हो, कांसे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, आपकी जो विभव है, आप अपने विभवानुसार, अपने आर्थिक परिवेश के अनुसार कुछ नया चीज़ गृहस्थी में जोड़ें। कहा जाता है कि गृहस्थी में जोड़ना होता है, गृहस्थी तो ऐसे नहीं चलता। अगर कोई चीज़ पुराना हो गया, टूट गया, फाट गया, तो फिर उसमें नया चीज़ जोड़ेंगे तभी ना चलेगा। तो एक नया गृहस्थी में सामान जोड़ने, मतलब कुछ नया जोड़ने का ये पर्व है, तो इसमें जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि अब हीरे जवाहरात ही लें, सोना ही खरीदें, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हैं अपने गृहस्थी के अनुसार। अपने गृहस्थी में जो आपके उपयोगी चीज़ हो, पूजा का चीज़ हो, घर का चीज़ हो। और दरअसल देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ये प्रचलन में आ गया। प्रचलन में इसलिए आ गया कि झाड़ू खरीदना, देखते हैं बहुत लोग धनतेरस को झाड़ू खरीदते हैं। अब लोग कहते हैं कि झाड़ू ही क्यों, झाड़ू तो बड़ा ये है। अरे झाड़ू का तात्पर्य ये है, झाड़ू इसलिए खरीदते हैं कि स्वच्छता में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और दीपावली को माँ लक्ष्मी आएंगी तो झाड़ू लेकर के जितनी भी विकृतियाँ हैं या जितने भी कचरा है हमारे घर में, जो निगेटिव या मतलब गंदगी है, उसको हम झाड़ते हैं, उसको साफ करते हैं। तो झाड़ू का तात्पर्य ये है कि आप अपने आलय से, अपने घर से, या आप जहाँ आप रहते हैं उस जगह को जितने पवित्र करेंगे उतने ही माँ की कृपा आपके ऊपर होगी। तो जैसा कि ये भी तो कहा जाता है कि लोहे की जो सामान है वो आपको नहीं लेनी है, तो क्या हम लोहे का भी सामान खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन? दरअसल देखिए, लोहा ऐसा नहीं है। अब लोग लोहा को शनि से देखने लगे, अरे लोहा में शनि रहते हैं, ऐसा थोड़ी है। लोहे की भी चीज़ें हमारे घर में उपयोगी होता है। प्राचीन समय में तो लोहे के कितने, मतलब वो क्या कहते हैं, खाना बनाने के लिए जो सब्जी बनाया जाता लोहे का ही होता था। अड़िया हो या ये हो या स्टील हो, तो लोहा मिश्रित ही रहता है। स्टील में भी तो लोहा मिश्रित रहता है। उपयोगी चीज़ लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है हमारे घर के इसमें कोई शनि मंगल बुध बृहस्पति, अमुक राशि वाले ये करें, अमुक राशि वाले ये करें, वो राशि वाले वो खरीदें, ये सब आडंबर है।
ये सब कहीं से नहीं है, ये तो एक मतलब नवीनता ऐसे ऐसे जोड़ा जा रहा है जो अपने सनातन के लिए ठीक भी नहीं है। ये चूँकि पर्व तो सब के लिए, वो तो कहता है राजा से लेकर रंक तक जो भी है सबके लिए पर्व, हमारा कोई भी पर्व हो, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, सब पर्व राजा से रंग तक की बात करती है। तो इसमें ये ले वो ले नहीं है, आप गृहस्थी का कोई भी सामान ले उपयोगी होता है और उससे बहुत ही कल्याणकारी होता है। जैसा कि आपने कहा कि धनतेरस के दिन झाड़ू लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि कई लोग धनिया भी खरीदते हैं धनतेरस के दिन, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वो कुबेर का पूजन होता है पद्धति में, तो धनिया, कौरी वगैरह वगैरह, हल्दी, ये सब चीज़ें पवित्र होती है और कुबेर पूजन में काम आता है। तो चूँकि आगामी दिन दीपावली है और दीपावली में हमें पूजन करना है, तो पूजन के उपयोगी जो चीज़ें हैं वो धनतेरस को लोग खरीद लेते हैं, धनतेरस को ला करके रख लेते हैं और आगामी जो दीपावली का पर्व होता है उसमें वो पूजन करते हैं। तो जैसा कि धनतेरस के दिन देखा जाता है कि जो व्यापारी है वो पूजा करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है? दरअसल देखा जाए तो इस वर्ष जो है धनतेरस के दिन 1:15 से दोपहर में 2:46 तक एक लग्न बड़ा बढ़िया है, इसमें पूजन कर सकते हैं या फिर खरीदारी भी कर सकते हैं। फिर शाम में 5:48 से 7:44 तक का जो समय है ना, ये समय श्रेष्ठ है और इस समय में अगर आप खरीदारी करते हैं, पूजन करते हैं, अपने घर में माता लक्ष्मी का अधिवास करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना जाएगा। बात करें धनतेरस की पूजा विधि के बारे में, तो बताइए ज़रा कि किस प्रकार से पूजा विधि करें कि भगवान की कृपा बनी रहे सदैव। दरअसल हमारे सनातन धर्म परंपरा में तो पूजा के विधि के कई विधान हैं। अगर आप विस्तृत पूजा करना चाहते हैं तो षोडशोपचार पूजन करें, अगर विस्तृत नहीं करने चाहते हैं तो दशोपचार पूजन करें, दशोपचार भी करने में अक्षम है आप तो पंचोपचार पूजन करें, अगर पंचोपचार पूजन करने में भी अक्षम है तो मानस पूजन करें। ऐसा भी विधान है हमारे धर्मशास्त्र में, बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है, हमारे ऋषियों का चिंतन है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो एक अगरबत्ती दिखला करके अपने देव को वहाँ बुला सकता है। इतनी सरल सनातनीय धर्म परंपरा है हमारे भारतवर्ष की, हमारे ऋषियों की ऐसी चिंतन है कि एक अगरबत्ती दिखला के आप भगवान को आवाहित कर सकते हैं। तो जिनकी जो विभव हो तदनुकूल पूजन करे, षोडशोपचार पूजन करे, राजसी पूजन करे तो उसमें भी हर्ज नहीं। अगर आपके पास तत्योग्य आप नहीं है तो एक दिया, एक अगरबत्ती जला करके कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी जी के बीज मंत्र और शुद्ध घी का एक दिया जला करके अगर आप माँ लक्ष्मी को आवाहित कर लेते हैं हृदय से, तो माता लक्ष्मी सदा आप पे कृपा बनाए रखेंगी। तो पूजा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो सूचिता का रखना चाहिए। हमारा धर्म कहता है कि हम कोई भी देवो भूत्वा देवान्यसेत, हम देवता होकर के देवता की पूजा करें। तो देवता के लिए स्वच्छता आवश्यक है, सूचिता आवश्यक है। जितने सूचिता आप रखेंगे, पवित्रता आप रखेंगे, स्थान का पवित्रीकरण, शरीर का पवित्रीकरण, मन का पवित्रीकरण, तन का पवित्रीकरण करेंगे आप, तो पवित्रता में भगवान वास होते हैं। तो पवित्रता पूर्वक, स्वच्छता पूर्वक माता लक्ष्मी का आप आवाहन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योतिषाचार्य जी। तो ये थे ज्योतिषाचार्य जी के बताए गए पूजा विधि विधान और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या ना खरीदना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें, ये सब पे हमने आज चर्चा की है। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ और तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। धन्यवाद।